एक तो जादव सेना है, कोई जादवी सेना, कौन है वो संतोष रेणु, क्या उसको भी FIR लॉन्च करना चाहिए। कि हमको बोलते हैं कि जेल में डाल दीजिए, तो ये भी तो बोले हैं कटिहार में, ये भी तो बोले हैं कि जो मोहना ठाकुर को मार देगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। तो हम तो गाली देते हैं, आप तो सीधे गोलियां मरवा देते हैं। ये तो बात है ना सर, संविधान में ज़्यादा खतरनाक कौन सा शब्द है, गाली देना या किसी को गोली मरवाना? गोली मरवाना। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा समाज हथियार लेकर के गोलीबारी करते रहे? सर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है सर, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी को मैं जा कर के मारूं पीटूं। अगला व्यक्ति हमारे 86% को गोली मार मार के मनोबल तोड़ दिया सर। तो हमारे पास कैपेसिटी इतना है कि हम उसको गाली दे सकते हैं, और गाली दे करके, गोली तुम मारोगे तो एक व्यक्ति मारा, और जब हम गाली देंगे तो तुम्हारा पूरा खानदान सुनेगा, तुम्हारा पूरा जो जानता है तुमको वो भी सुनेगा, जो नहीं जानता है वो भी सुनेगा। तब जाकर के ऐसे में सर इन लोगों का मनोबल टूटता है सर। तो हमारा ये उद्देश्य था, तो हम 86% को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट तो करेंगे ना सर। हमारे समाज को लोग मारता रहेगा, हम बैठ करके चुपचाप मलाई खाएंगे? जी, हालांकि सर किसी को भी गाली देना सर कितना उचित मानते हैं आप? सर आप ये बताइए सर, ये तो है ना सर, अपना भी एक हमारा भी तो अधिकार है ना सर, हमें भी जीने का अधिकार है। बिल्कुल, जियो और जीने दो। अरे यार आप लोग भी खूब ऐश मौज करो ना यार, जो जितना में उतना में खुश रहो, हमारे भी समाज को जीने दो। आखिर 86% समाज देश की इकोनॉमी का 73% जो हिस्सा है वो 14% में क्यों चला गया सर? क्यों चला गया आप बताइए। और 86% जो देश की पॉपुलेशन है उनके पास मात्र 27% संपत्ति है सर। इतनी बड़ी असमानता क्यों हुई सर? आप बताइए कि जितनी हत्या 86% में होती है सर, अगर उतनी हत्या सर 14% में हो जाए ना सर, तो मैं कहता हूं सर 5 साल में 14% का विनाश हो जाएगा सर, अस्तित्व खत्म हो जाएगा सर। लेकिन मैं कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करता हूं सर, और हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूं। लेकिन मैं अपनी समाज को मैं क्या विलुप्त कर दूं? मेरा समाज ही नहीं रहेगा सर, तो फिर हम कहाँ, हम किस लिए, हमको बनाया कौन? समाज हमारा बनाया है सर। संतोष रेणु यादव तो चना बेचता था सर, संतोष रेणु यादव के पिताजी तो दारू बेचते थे सर। ये नहीं थे कि पप्पू यादव जी के जैसे जमींदार घराना से हम आते हैं सर। हम सर पेट्रोल कहाँ से डलाएगा हमारे गाड़ी में, इसके लिए भी हमको कर्जा लेना पड़ता है सर। हम किन्हीं को मदद करते हैं 2000, 4000, 5000, 10,000, तो वो भी सर किसी से पैसा मांगते हैं सर कि भाई मेरे दे दो, आज 2 महीने के बाद तुमको दे देंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है सर, किसी तरीके से। ऐसा थोड़ा है सर कि पप्पू यादव के जैसा हमको फंड आ रहा है सर, या 1000 बीघा के मालिक हैं। अगर पप्पू यादव जी अगर हमसे कंपटीशन करना चाहते हैं रियल में, तो आप हमको, मैं इतना ही कहता हूँ, आपके पास जितना फंडिंग आता है ना सर, उसका 20% आप हमको दे दीजिए। उसके बाद देखिएगा संतोष रेणु यादव की ताकत। आप रियल में अगर समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो उसका 20% हमको दे दीजिए, और देखिए कैसे समाज सेवा होता है। हमको सिर्फ तेल भराने के लिए सर, और देखिए कैसे समाज मजबूत होता है सर। आपके जैसे सर अपनी चेहरा चमकाने की राजनीति हम नहीं करते सर, हम रियल में सर समाज सेवी हैं तो हैं। 6 बार हमला हुआ सर हम पे, 6 बार सर जानलेवा अटैक हुआ हम पे। उसके बावजूद ना कोई बॉडीगार्ड हमारे पास सर, ना कोई, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं रहता है सर, अपने गाड़ी चला के चले जाते हैं सर। मैं क्या शाम में खाता हूँ, क्या सुबह में खाता हूँ सर, ये भी हमको पता नहीं रहता है सर। नमक रोटी बना, नमक रोटी खा के चल दिए सर, लेकिन एक पता नहीं अंदर में एक नशा सा घुस गया है कि समाज को मजबूत करना है। और नशा इसलिए घुसा है सर क्योंकि समाज के लोगों ने हमें उतना दिया है, प्यार दिया है। आज सर आप जो बर्थडे वाली बात बोले सर, करीब 7 देशों में सर हमारा बर्थडे केक काटा गया सर। करीब पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है सर जहाँ पे हमारा बर्थडे केक नहीं काटा। ये
क्यों संभव हुआ सर? इन लोगों के प्यार के बदौलत संभव हुआ सर। तो हम उनके प्यार को यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे सर। उन्होंने जो हमसे उम्मीद किया है ना, अपनी जान की बाजी लगा करके भी उनके उम्मीद पे खरे उतरेंगे। पप्पू यादव जी बोलते हैं कि बहुत समाज सेवा करते हैं। ये तो सांसद रहे ना सर 3-4 बार, विधायक भी रहे हैं, फिर भी आज इनके लोकसभा क्षेत्र का, इनके संसदीय क्षेत्र की स्थिति क्या है? आज भी सर पानी में डूब जाता है सर। भारत के नंबर 1 सांसद का अवार्ड भी लिए हैं ये। तो अभी तो फिलहाल सांसद नहीं ना है सर। जिस समय थे उस समय क्या कर रहे थे सर? जिस समय थे उस समय क्या कर रहे थे? हमको एक बार बनाएंगे, एक बार हमको बनाएंगे वहां पे। ये जहां के सांसद रहे हैं वहां हमको एक बार सांसद बनाएंगे। अगर सर मैं जीवन भर का दुख दूर नहीं कर दिया, खास करके जो कोसी आपदा, अगर दुख दूर नहीं कर दिया सर, तो फिर संतोष रेणु यादव नाम नहीं। क्योंकि सर ये राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति में सिर्फ राजनीति होती है सर, वो जुमलेबाजी होती है सर। भाजपा की बी टीम है ना, तो भाजपा की बी टीम है तो भाजपा का सिद्धांत तो लागू करवे ना करेंगे। सिर्फ यहां पे चुनाव लड़ते हैं काहे को? तो वोट काटने के लिए। तो वोट काटने की राजनीति ये उचित नहीं होती सर। आप समाज की बात कीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ आइए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जब एक संतोष रेणु यादव समाज का प्यार पा करके इतना मजबूत हो सकता है और समाज की मजबूती में अपना सर्वस्व देने की इच्छा रख सकता है, सोच रख सकता है, आप बताइए क्या पप्पू यादव 10 संतोष रेणु यादव को पैदा नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैं पूछता हूं। लेकिन इनको तो एक भी संतोष रेणु यादव नहीं पच रहा है ना। ये तो व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं सर। आपके पास पैसा होगा सर, बहुत, आपके पास पावर भी है, आप हमारे जैसे समाज सेवा करना चाहते हैं ना, तो इतना लाव लश्कर जो लेकर के चलते हैं ना सर, आप डरपोक हैं। इसलिए कभी चलिए हमारे जैसे बब्बर शेर की तरह, चलिए अकेले, तब आपको जानेंगे कि हाँ आप हैं समाज सेवी। झुंड में ना सर सियार निकला करते हैं, शेर अकेले निकलता है सर, मेरे जैसा। और आप हम पे व्यक्तिगत हमला करते हैं। आपके पुत्र के जैसा हूं ना सर, और आप हम पे व्यक्तिगत हमला करते हैं। और मैं सर दावा कर रहा हूं सर, इन्होंने जब छेड़ा है तो हम भी सर छोड़ेंगे नहीं। इनको अपने इशारों पे नचाऊंगा सर, अपने इशारों पे नचाऊंगा, क्योंकि इनको पैसा ज़्यादा हो सकता है सर, जमींदार घराने से, सोना के पलंग पे पैदा लिए हैं ये, इनके पास ताकत ज़्यादा हो सकता है सर। लेकिन इस मामले में, ब्रेन के मामले में सर, पॉजिटिव थॉट के मामले में इनसे मैं 1000 गुना आगे हूं सर, 1000 गुना। कल भी आप पिता तुल्य थे, आज भी हैं और आजीवन रहेंगे। तकलीफ बस एक बात की है कि 86% के अलावा कोई होता ना सर तो चलता, लेकिन मेरा बाप ही हमसे कंपटीशन कर रहा है। हमारे पिता तुल्य हैं, 60 साल इनका उम्र हुआ होगा, 65 साल 70 साल मेरे पिताजी का उम्र हो रहा है। आप गार्जियन होकर के आप इस छोटे से बच्चे का, आप अपने पुत्र से आप कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब हमें कंपटीटर माने हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप रण क्षेत्र में जब उतरे हैं तो आप एकाध बार भी आप टक्कर देकर दिखा दीजिए हमको। आज भी मैं गया था वैशाली में, राजापाकर होकर के आया हूं सर। कोई बॉडीगार्ड नहीं सर, कोई सुरक्षा नहीं, ना कोई गाड़ियों की लंबी लिस्ट, अपने ड्राइव करके मैं गया था सर। 1 महीना में ना सर पच जाइएगा, 1 महीना में। संतोष रेणु यादव से मुकाबला आप नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपकी जो जीवन है ना सर वो पैसों पे चलती है सर, पैसों पे। और हमारी जो जीवन है ना सर वो भावनाओं पे चलती है सर। हम लोगों के हृदय से बात करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप एक बात को और बोले थे कि मुझे
इनसे काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है इसको। बिल्कुल। ये कैसे व्यक्ति हैं, छिपा हुआ है क्या? ये कैसे व्यक्ति हैं, ये छिपा हुआ है क्या? ये भाई इनका हिस्ट्री देख लीजिए ना, इनसे अच्छे अच्छों को खतरा महसूस होने लगता है, तो ये गरीब का बेटा कह रहा है तो कौन सी बड़ी चीज है? ये चाहते तो हमें बुला करके पब्लिक में 4 तड़ी हमको लगा देते, मुझे गर्व होता कि हमारा बाप हमको मारा, कुछ अच्छा सिखाने के लिए मारा। लेकिन ये मैं कभी नहीं सोचा था सर कि मेरे ऊपर हमारा पिता तुल्य गार्जियन व्यक्तिगत हमला करेगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था सर। इतना हम करते हैं सर, इन्होंने कभी पूछा कि हाँ संतोष गाड़ी में तेल कहाँ से डलाता है? इन्होंने कभी पूछा कि हाँ संतोष जहाँ पे जा रहे हो 6-6 बार तुम पे हमला हुआ, हमारा सुरक्षा ले लो? कभी पूछा इन्होंने? नहीं पूछा ना सर। इनको जलन है कि आखिर संतोष रेणु एक गरीब का बेटा, आज कैसे लोग प्यार कर रहे हैं संतोष रेणु को। तो सर जाकर के लोगों से कहिए ना कि भाई प्यार नहीं करो। प्यार के लिए सर लोगों के गोद में सर बैठना पड़ता है, लोगों के दिल की भावनाओं को समझना पड़ता है सर। पैसा से आप प्यार नहीं खरीद सकते सर, और अगर पैसा से प्यार खरीदना होता तो आपका चुनाव में जमानत जब्त नहीं होता। लेकिन सर थानेदार से बात करना, एसपी या डीएसपी से बात करना, संतोष रेणु यादव पर ही क्यों? हम बोले ना कि इनको संतोष रेणु यादव नाम से ही इनको अब डर हो गया है। संतोष रेणु यादव नाम से ही डर गए हैं। अब पहले तेज तेजस्वी लगातार ये तो बोलते थे कि तेज तेजस्वी चुनाव जीत जाएगा तो हमारा नीति से संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास ले लीजिए ना सर। किसने आपको कहा कि संन्यास मत लीजिए? अपनी बात पे तो रहिए सर, अपनी जुबान पे तो रहिए। अभी भी आप तरस रहे हैं कि कन्हू से एगो विधायकों बन जाए, एक आध को मुखियो बना दो कोई रे, बाडो बना दो कोई रे। लेकिन आपको कौन चुन रहा है सर? आपको अब सब जान चुका है कि भाजपा का बी टीम है, भाजपा से पैसा लेते हैं। आप बिहार की जनता को गुमराह करते हैं, 86% आबादी को आप गुमराह करने का काम करते हैं। भाजपा का बी टीम ये क्या बोलेंगे? इनको बस इस चीज से घबराहट हो गई है कि पहले तो तेज तेजस्वी थे, अब संतोष रेणु आ गया। पहले तेज तेजस्वी हमको पॉलिटिक्स में नहीं बनने दे रहे थे, आप संतोष रेणु आ गया जो जमीनी पर हमको नहीं बनने दे रहा है, समाज सेवा में नहीं बनने दे रहा है। तो सर जो पब्लिक है ना सर, पब्लिक हमें प्यार करते हैं, और जब प्यार करते हैं सर तो उनके लिए जान कुर्बान करना ये हमारा दायित्व बनता है सर, और हम करते रहेंगे। सर तो आपका अगर पप्पू यादव विरोध करते हैं तो आपके संरक्षक महोत्सव यानी कि तेज प्रताप यादव जी थे, क्यों नहीं पप्पू यादव का विरोध किए? उनको पता था कि हमारा जो शेर है संतोष रेणु यादव वो अकेले समझ लेगा पप्पू यादव से, उनको भरोसा था। और मैं समझ रहा हूँ अकेले, शायद उनको यही जाहिर सी बात है कि उनको लगा होगा तब ना वो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और हमारे पे व्यक्तिगत इतना हमला हुआ उसके बावजूद चुप रहे। तो जाहिर सी बात हुआ कि उनके मस्तिष्क में ऐसा भरोसा हुआ होगा कि हमारा शेर समझ लेगा अकेले। तो चलिए, संतोष रेणु यादव जी ने तो इस्तीफा दे ही दिया जदुवंशी सेना से, और काफ़ी उन्होंने बात को कहा कि पप्पू यादव से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, जो कि उनके प्रति इन्होंने अपने बात को रखा। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? बस पूरी पब्लिक आप सब देख रहे हैं, जो जहाँ हैं आप वहीं से हमको प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं एक बार पुनः मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे 86% जो शोषित समाज के लोग हैं, आप लोग कभी कमज़ोर महसूस मत कीजिएगा। यदुवंशी सेना से मैंने इस्तीफा दिया है, ना कि समाज सेवा से। आपके लिए इस पूरी जीवन को मैंने कुर्बान कर दिया है, आप सबकी हितों की रक्षा के लिए, आप सबकी आवाज़ों को मजबूत करने के लिए। अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी ना सर तो मैं लगा लूँगा, क्योंकि आप सब ने हमें जिस जगह पे बैठाया है, ये मैं कभी सोचा नहीं था कि आज मैं इतनी ऊंचाई पे मैं बैठूंगा। हमने कभी नहीं सोचा था। ये सब पब्लिक का आशीर्वाद है, और आपके आशीर्वाद के बदौलत मुझे चलना है और अभी बहुत आगे बढ़ना है आप सबके साथ में।
अकेले नहीं, आप सबके साथ में वैसा पौधा आपने बनाया है जो अब वृक्ष बन रहा है, और वैसा वृक्ष जिसके छांव में हमारे जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान होते हैं, हमारे जनता जनार्दन बैठ करके 2 पल सुकून महसूस कर सके, ऐसा मैं फलदार वृक्ष बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ सर, कि जिसका फल खा करके हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज अपने आप को कुछ सुखद पल का एहसास करा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।